अब तो जिस तरह से एक टर्म है हमारे पास के रियल नंबर्स, ये चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर मेन चीज़ क्या है हमारे पास की कि हम इसमें पढ़ेंगे रियल नंबर्स को। रियल नंबर्स के अंदर कौन होंगे? रियल नंबर्स के होंगे, हिंदी में बोले तो होंगे वास्तविक संख्याएं। कुछ वास्तविक संख्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स के अंदर असल में होता क्या है, रियल नंबर्स के अंदर चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एक मेन चीज़ है, जैसे कि अगर मैं इसका इंट्रोडक्शन दूँ तो इस चैप्टर में हम वास्तविक संख्याओं पर स्टडी करेंगे और इसकी शुरुआत हम 3 चीज़ों से करेंगे। पहली होगी हमारे पास के यूक्लिड डिवीज़न लेमा, दूसरा होगा हमारे पास के यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम और थर्ड होगा हमारे पास के इरेशनल नंबर्स, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से हम इसकी शुरुआत करेंगे। कुछ इसमें दशमलव प्रसार हैं उनको भी हम देखेंगे। अब देखो पहले प्रमेयिका क्या होती है। प्रमेयिका एक सिद्ध कथन होता है जिसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। प्रमेयिका क्या होती है? लेम्मा। प्रमेयिका को बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में लेम्मा। प्रमेयिका, लेम्मा। तो प्रमेयिका एक सिद्ध कथन होता है जिसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। प्रमेयिका एक सिद्ध कथन होता है जिसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है, यानी कि एक पहले से ही प्रूव्ड एक कथन है, इसका यूज़ हम दूसरे जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रूव करने के लिए करेंगे। ऑलरेडी ये हमारे पास है, कौन लेम्मा है एक, यानी प्रमेयिका है, ये एक सिद्ध कथन है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, ऑलरेडी प्रूव्ड है। इसका यूज़ हम दूसरे कथनों को प्रूव्ड करने के लिए करेंगे, यानी जो अदर हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे उसको हम करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। किसका? इस लेम्मा का। वाले हैं यूक्लिड का डिवीज़न लेम्मा, जो यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड का डिवीज़न लेम्मा। अब देखो यूक्लिड के डिवीज़न लेम्मा के अंदर असल में है क्या। सबसे पहले एक एग्जांपल से हम समझते हैं। अगर जैसे कि मैं 111 को 13 से डिवाइड करूं तो 13 × 104, यहाँ हमारे पास रिमाइंडर होगा 11 में 4 के 7 बचे। तो मेरे पास जो ये 13 है ये मेरे पास है डिवीज़र, हिंदी में बोलते हैं इसको हम भाजक, और ये मेरे पास है 8, ये होगा हमारे पास के भागफल, इसको बोलते हैं कोशेंट। ये मेरे पास है 7, ये मेरे पास है रिमाइंडर, 7 है, ये है रिमाइंडर, यानी ये हुआ मेरे पास के डिवीज़र, ये हुआ भागफल और ये हुआ हमारे पास रिमाइंडर। अब बचा हमारे पास के 111। तो जिसको भाग दिया जाता है, यानी कि 13 से भाग दिया गया है 111 को, तो 111 यहाँ पर हमारे पास है डिवाइडेंट, यानी कि भाज्य है, या कह सकते हैं इसको हम विभाज्य भी बोलते हैं, इसको विभाज्य, विभाज्य, भाज्य या विभाज्य फिर बोलते हैं इंग्लिश में डिवाइडेंट। इस तरह से 13 से हमने डिवाइड करा 111 को, 13 से डिवाइड करा 111 को, डिवाइडेंट हमारे पास था 111, डिवीज़र था हमारे पास के 13, 13 × 8 = 104, 11 में 4 के 7 बचे, 7 हमारे पास आ गया यहाँ पर रिमाइंडर। तो मैं कह दूँ कि यहाँ पर जो डिवीज़र है मेरे पास, डिवीज़र वो है 13, चलिए हिंदी में डिवीज़र को बोलते हैं हिंदी में भाजक। दूसरा मेरे पास है यहाँ पर डिवाइडेंट, यानी भाज्य है, भाज्य बोल देते हैं या बोल देते हैं विभाज्य है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिवाइडेंट, जो कि है 111। थर्ड चीज मेरे पास है भागफल यानी कोशेंट, कोशेंट हमारे पास डिवाइड करने के बाद 13 से 111 को आया है 8, तो ये हमारे पास है 8। एंड लास्ट हमारे पास बचा है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। शेषफल मेरे पास आया 7, रिमाइंडर कितना आया 7। तो यहाँ पर जो यूक्लिड के डिवीजन लेम्मा है उसके अनुसार हमने सबसे पहले देखा ये एक एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा आपको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा असल में होती क्या है। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा देखो क्या होती है, यूक्लिड की डिवीजन लेम्मा यानी यूक्लिड का विभाजन, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय जो कि होती है, ये जो हमारे पास डिवाइडेंट है, डिवाइडेंट इज इक्वल टू होगा डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के।
यानी कि अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो ये बराबर होगा मेरे पास के विभाज्य बराबर होगा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। विभाज्य बराबर होगा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के। डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसको चेक करते हैं कि ये जो हमारे पास के यूक्लिड का डिवीजन लेमा है इसमें कुछ इस तरह से दिया गया है ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर ए क्या है हमारे पास की डिवाइडेंट है यानी विभाज्य है, बी क्या हमारे पास की भाजक है, क्यू क्या है कोशेंट है और आर हमारे पास रिमाइंडर है। ए इज इक्वल्स टू वी क्यू प्लस आर में ए हमारे पास के डिवाइडेंट है, बी डिवीजर है, क्यू कोशेंट है, आर रिमाइंडर है। ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर इस तरह से समझिए। अब हम अगर इसको हम सिद्ध करके देखें तो डिवाइडेंट हमारे पास है 111, यहाँ पर 111 एंड डिवीजर हमारे पास है 13, कोशेंट हमारे पास आया 8 एंड रिमाइंडर बचा है 7। 111 13 8 104 प्लस 7 111 बराबर के 111 आइए यही। तो ये है यूक्लिड के डिवीजन लेमा। आसान शब्दों में समझो तो यूक्लिड के डिवीजन लेमा ये है, डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सिंपल वही मतलब पुरानी चीज़ें, इसमें कुछ नया नहीं है। यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 13 से 8 को और उसमें 7 जोड़ देते हैं तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाती है, ये संख्या मिल जाती है। फिर से समझो 13 से अगर हम यानी कि जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे अगर डिवाइड कर दें जो हमारे पास के आंसर आया है और उसमें जोड़ दें ये 7 यानी रिमाइंडर, तो हमारे पास के हमें ये संख्या मिल गई। तो यही तो है यूक्लिड की डिवीजन लेमा, इसी को तो बोलते हैं यूक्लिड की डिवीजन लेमा। अब ये जो ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में एक चीज़ और है, ज़ीरो आपका छोटा होगा या बराबर होगा आर से यानी रिमाइंडर से। रिमाइंडर हमारा आर से ज़ीरो से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, वो ज़ीरो से छोटा नहीं हो सकता, ज़ीरो के बराबर होगा या फिर ज़ीरो से बड़ा होगा। और जो हमारे पास के बी है, बी क्या है यहाँ पर डिवीज़र, वो हमेशा बड़ा होगा रिमाइंडर से। एक छोटी सी चीज़ है ये, रिमाइंडर से बड़ा होगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है, क्वेश्चन है एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है तो भागफल 34 तथा शेषफल 23 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन है छोटा सा, एक वो छोटा क्वेश्चन है कि एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है तो भागफल 34 तथा शेषफल 23 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। 73 से भाग दिया जा रहा है यानी कि डिवीजर क्या है, डिवीजर इज इक्वल्स टू 73 एंड भागफल 34 यानी कोशेंट इज इक्वल्स टू 34 तथा शेषफल यानी कि हमारे पास की जो रिमाइंडर है वो 23 मिलता है हमें रिमाइंडर। इसको तो हमें निकालना है डिवाइडेंट यानी कि हमें निकालना है विभाज्य। वो यूक्लिड का डिवीजन लेमा इसके अंदर पुट करेंगे। यूक्लिड का डिवीजन लेमा क्या कहता है कि डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बड़ी ही आसानी से हम यूक्लिड का डिवीजन लेमा लगाकर जो ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है ना, इसको डायरेक्ट होने की जरूरत नहीं है, इसको हम इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं। ये जो हमारे पास है डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर सेम यही है। जहाँ पर ए मैंने आपको बताया था पहले भी, ए क्या है डिवाइडेंट है, बी क्या है डिवीजर है, क्यू क्या है कोशेंट है और आर क्या हमारे पास के रिमाइंडर है। डिवाइडेंट निकालना है, क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, एक एग्जाम्पल है ये। डिवीजर कितना दे रखा है 73, कोशेंट कितना हमारे पास के 34, रिमाइंडर कितना हमारे पास 23। 73 इंटू 34 कहीं ना कहीं हमारे पास आएगा 2482 प्लस 23, 3 2 5, 8 2 10 का 0 हासिल लगाइए, 4 और 1 5 एंड 2505। ये क्या आ गया हमारे पास के डिवाइडेंट आ गया, यानी ये आ गया हमारे पास के विभाज्य। तो ये क्या आया, ये आया है इस तरह से कि अगर मैं 73 से डिवाइड करूं 2505 को तो मुझे जो रिमाइंडर मिलेगा वो कहीं ना कहीं 23 होगा और जो कोशेंट मिलेगा मुझे वो मिलेगा 34। इस तरह से ये आया है। डिवाइडेंट हो गया 2505, डिवीजर 73, कोशेंट 34 एंड रिमाइंडर आ गया हमारे पास के 23। तो ये हमारे पास के छोटा सा एक एग्जाम्पल था। अब एक और है कि यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। वो क्या कहता है कि यह दो धनात्मक पूर्णांक को ए और बी का महत्तम सापर्तक परिकलित करने की एक तकनीक है। यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक को, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं हमारे पास, कोई मान लीजिए ए एंड बी है,
नेक्स्ट लिखते हैं इसको अलग अलग से। नेक्स्ट थिंग हमारे पास है यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम, इसमें क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक यानी दो हमारे पास के पॉजिटिव इंटीजर होंगे। लेट हमने मान लिया वो a एंड b हैं, a एंड b हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं a एंड b। उनका जो HCF होगा, इनका जो HCF होगा, HCF परिकलित करने की तकनीक है, यानी कि ये जो हमारे पास के यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, ये HCF फाइंड करने की एक टेक्निक है। HCF को फाइंड करने की एक टेक्निक है क्या? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं a एंड b, तो a एंड b का जो HCF हम फाइंड करेंगे वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से हम उसको कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो HCF को फाइंड करने की एक टेक्निक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास के यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करके 272 और 1032 का HCF फाइंड करना है। 272 और 1032 का। इसको नेक्स्ट पे लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे। एग्जाम्पल है 272 एंड 1032 का HCF फाइंड करना है। किससे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यानी देखो समझो, एल्गोरिदम में क्या होता है, यानी एक प्रोसेस होता है। स्टार्ट करेंगे, बीच में कुछ प्रोसेस होगा, नीचे कुछ प्रोसेस होगा, बाद में आकर वो खत्म हो जाएगा। तो वो क्या एक एल्गोरिदम है, यानी किसी चीज़ को हमने सोल्व करने की टेक्निक हमने डेवलप कर ली है। तो वो टेक्निक जो है हमारी क्या लाएगी? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिदम है ये। कोई साइंटिस्ट होंगे यूक्लिड, उनका जो डिवीजन एल्गोरिदम है उसकी हेल्प से हम निकाल रहे हैं यहाँ पर दो पॉजिटिव इंटीजर का HCF। जैसे कि हमारे पास 272 और 1032 है, 272 है और 1032 है। इसका हमें HCF फाइंड करना है 272 और 1032 का। किसकी हेल्प से? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से। सबसे पहले जैसे जैसे हम HCF फाइंड करते जाएंगे वैसे वैसे ही इन स्टेप्स को लिखते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले है 272 1032, तो ये कहीं ना कहीं 3 टाइम जाएगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 का एक हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 816। 12 में से 6 गए, 6 बचे, 2 में से 1 गया, 1 बचे, 10 में से 8 गए, 2 बचे, 216। 216 हमारे पास क्या आया हमारे पास के 216 आया रिमाइंडर बच के, 216 आया रिमाइंडर। अब 216 से हम डिवाइड कर देंगे, 216 से डिवाइड कर देंगे 272 को। जो हमारे पास के रिमाइंडर आया है इसी से डिवाइड करेंगे 272 को, 272 को। तो कहीं ना कहीं ये एक बार जाएगा 216, 12 में 6 गए, 6 बचे, और 6 में से 1 गया, 5 बचे, 56 से डिवाइड करेंगे 216 को। तो ये कहीं ना कहीं जाएगा हमारे पास के 4 पंजे 20, 4 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 3 6 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 168 आया, 168। 16 में से 8 है, 8 बचे, 10 में 6 गए, 4 बचे, 48। ये आ गया हमारे पास के 56, 48 का 48, 16 में से 8 गए, 8 बचे, यहाँ बचा हमारे पास के 48, 8 6 48, एंड ये पूरा डिवाइड होगा। रिमाइंडर आ गया हमारे पास के 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास के 0। तो हमारा जो प्रोसेस है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रोसेस यहाँ पर ही खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें रिमाइंडर मिल चुका है 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो समझ लो यूक्लिड का जो डिवीजन एल्गोरिदम का प्रोसेस है वो खत्म है, यहीं पर ख़त्म है। ये प्रोसेस हमारा यहीं पर एंड हो गया। सारा प्रोसेस करने के बाद हमें रिमाइंडर आ गया 0, 0 जैसे हमें मिल गया तो वहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है वो एंड हो चुका है। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको लिखना इतना कंपलसरी नहीं है, लेकिन जैसे कि मैं आपसे कहूँ मतलब एल्गोरिदम है तो स्टेप बाय स्टेप लिखना है, क्योंकि एल्गोरिदम है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि 272 आप करेंगे उसको डिवाइड। यहाँ पर आ गया हमारे पास के लास्ट डिवीज़र 8। तो लास्ट डिवीज़र जो है, लास्ट डिवीज़र क्या है? 8। 8 यहाँ पर क्या है? HCF है। जिस डिवीज़र हमारा जो लास्ट वाला डिवीज़र है, जिसका
जो रिमाइंडर वो 0 आ रहा है डिवाइड करके 48 को, लास्ट डिवीज़र है, लास्ट डिवीज़र ही क्या कहलाएगा हमारे पास, एचसीएफ कहलाएगा। किसका, 272 और 1032 का। तो 272 और 1032 का एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास के 8 आए, क्योंकि लास्ट डिवीज़र हमारे पास 8 है। इस तरह से हमारा ये एचसीएफ 8 मिल चुका है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, 4052 एंड एक 12576 का एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके फाइंड करना है। किसका, 4052 एंड 12576। एग्जाम्पल नंबर है, ये भी एक एग्जाम्पल है। हमें निकालना है 4052 एंड 12576। 12576 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किसके द्वारा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को शॉर्ट में कहता हूँ ईडीए, ईडीए यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से निकाल। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 4052 है, 12576। 4052 छोटा है, डिवाइड कर देंगे 12576 को इससे, ये जाएगा हमारे पास की कहीं ना कहीं 3 टाइम्स। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 0 1, 3 चौक 12, 12156। 6 में 6 का 0, 7 में से 5 का 2 बचा, 5 में से 1 गया 4, 420, 4052 जो हमारे पास के रिमाइंडर आया 420, इस पर डिवाइड कर देंगे इस पर डिवीज़र को। ये होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रोसेस, यानी 420 से डिवाइड कर देंगे 4052 को, तो ये जाएगा हमारे पास के 9 टाइम्स। 9 0 0, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, एंड 9 चौक 36 और 1 37, 3780। 2 15 में से 8 के 7 बचे, 9 में 7 गए, 2 बचे। 272 से कर देंगे 420 को, 272 से करेंगे 420 को, ये जाएगा हमारा एक बार, यानी कि आएगा 272। 10 में 2 गए 8 बचे, यहाँ से 11, 11 में 7 के 4 बचे, कितना आ गया हमारे पास 4, 3 में 2 का 1 बचे, 148। 272 लिख लेंगे इसकी साइड में, अब 148 272, तो ये जाएगा हमारा एक बार 148। 12 में से 8 के 4 बचे, 6 में 4 गए 2 बचे, 24, एंड 2 में से 1 गया 1 बचे, 124 से करेंगे 148 को डिवाइड, थोड़ा छोटा हो गया है, यहाँ ले लेते हैं इसको। 12 में से 8 के 4 बचे, 6 में से 4 गए 2 बचे, 124 से डिवाइड करते हैं 148 को। 124 से 148 को ऑब्वियसली ये 2 टाइम्स नहीं 1 टाइम्स जाएगा। 124, 8 में 4 के 4 बचे, 4 में 2 के 2 बचे, 124 लिखेंगे, ये जाएगा हमारे पास के 24 पंजे 120, 120 4 एंड 24, 4 छंग 24, 0, रिमाइंडर मिल गया 0। लास्ट डिवीज़र आया हमारे पास के 4 ही क्या कहलाएगा, इसका एचसीएफ कहलाएगा। लास्ट डिवीज़र क्या है 4 ही हमारे पास एचसीएफ, और ये इसका आंसर है 4। लास्ट डिवीज़र क्या होता है, एचसीएफ होता है। ये प्रोसेस है। 4052 था, 4052 से हमने डिवाइड कर दिया 12576 को, रिमाइंडर बच के आया हमारे पास के 420। 4052 को हमने, जो हमारे पास डिवीज़र था फर्स्ट डिवीज़र, उसको उस रिमाइंडर से हमने डिवाइड कर दिया जो हमारे पास आया था 420। ये प्रोसेस है। फिर डिवाइड करने के बाद ये गया 9 टाइम्स, 3780 आया। 3780 का जो हमने डिवाइड माइनस करा 4052 में से 3780, तो हमारे पास जो नंबर आया वो आया 272। 272 को हमने फिर उस डिवीज़र 272 से उस डिवीज़र को डिवाइड कर दिया 420 को, एक बार गया। 272 जब घटाया हमने 420 में से, तो हमारे पास आया रिमाइंडर 148। अब उस रिमाइंडर 148 से फिर से हमने 272 डिवाइड कर दिया, क्योंकि वो हमारे पास डिवीज़र था। तो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर से डिवीज़र को मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं, रिमाइंडर से डिवीज़र को मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं। जैसे ही वहाँ पर ज़ीरो आएगा, तुरंत हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा प्रोसेस खत्म हो जाता है, और जो 4 है हमारे पास, जो 4 है लास्ट डिवीज़र, यही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो ये है ईडीए यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का पूरा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरह से हम किसी भी नंबर्स का जो एचसीएफ है वो फाइंड कर सकते हैं। एक छोटा सा जरा थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन समझ लेते हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहें तथा ये ढेरियाँ बर्फ़ की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। तो देखो, बोला गया कि एक मिठाई विक्रेता है, एग्जाम्पल है, मान लिया ये कोई मिठाई विक्रेता है, ये ठीक है, ये एक मिठाई विक्रेता है। ये कौन है, स्वीट सेलर है,
ये मिठाई को बेचता है, इसकी दुकान है, ठीक है। अब कहा गया कि उसके पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं। काजू की बर्फियाँ कितनी हैं? काजू की बर्फियाँ हैं 420, ठीक है। और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। बादाम की बर्फियाँ कितनी हैं? बादाम की बर्फियाँ हैं 130। बादाम की बर्फियाँ हैं 130। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फी की संख्या समान रहे। यानी कि ये कोई मान लो परात है, ये अब वो इनकी कोई ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है इस परात के अंदर। ये एक ढेरी है, ये एक ढेरी है, ये एक ढेरी है और ये एक ढेरी है। मतलब अभी हमारे पता नहीं, लेकिन हमने ऐसे अंदाज़ से बना दिए ढेरी। ये परात है, ये क्या है? परात है, एक बर्तन है, और ये क्या है? बर्फियों की ढेरियाँ हैं। बर्फियों की ढेरियाँ हैं ये जो मैंने बनाई हैं। अब वो इन ढेरियों को ऐसा बनाना चाहता है कि परात में न्यूनतम स्थान भी घेरे और संख्या उनकी बराबर भी रहे। बर्फ़ी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फ़ियाँ रखी जा सकती हैं? देखो, अगर हम काजू की बर्फ़ी और बादाम की बर्फ़ी का एक कॉमन नंबर निकाल लें, यानी कि इसका कॉमन नंबर और इसका कॉमन नंबर, एक हम अगर कॉमन नंबर फाइंड कर लें तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि रियल में वो कितनी ढेरियाँ बना सकता है। अगर हम एक कॉमन नंबर, कोई भी जो कि छोटा सा नंबर होगा, कॉमन नंबर किन दोनों के बीच का, 420 और 130 का, अगर हम एक कॉमन नंबर फाइंड कर लें तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि वो उस जो बर्फ़ियाँ हैं उनकी कितनी ढेरियाँ बना सकता है। जैसे कि कॉमन नंबर फाइंड करने का एक प्रोसेस है, वो है HCF। अगर मैं उनका HCF निकाल दूं तो मुझे वो कॉमन नंबर मिल जाएगा इन दोनों के बीच का, और जो कॉमन नंबर मिलेगा वही बर्फियों की संख्या होगी। जैसे कि 130 से मैं डिवाइड कर दूं 420 को, तो ये जाएगा 3 बार, 3 0 0, 3 3 9, 3 कम 3 0, 12 में से 9 गए, हमारे पास बचेंगे 3, 30 बचा मेरे पास ये, ठीक है। 30 से डिवाइड कर देते हैं 130 को, 4 ते 12, 4 बार 0 1, 30 कर देते हैं, 10 या 30, रिमाइंडर आएगी 0। लास्ट डिवीज़र क्या है हमारे पास? लास्ट डिवीज़र है हमारे पास 10। तो लास्ट डिवीज़र 10 है तो HCF 20 का 10 है, और HCF 10 को तो मैं कह सकता हूँ कि ये परात में 10-10 की जो ढेरियाँ हैं वो बनाई जा सकती हैं। जब 10-10 की ढेरियाँ बन जाएंगी तो ये परात में न्यूनतम स्थान घेरेंगी, और न्यूनतम स्थान घेरेंगी इसका मतलब क्या है कि ये प्रत्येक ढेरी में 10-10 बर्फ़ी आएंगी। इसका मतलब ये हुआ, बिकॉज यहाँ अंतिम भाजक हमारे पास क्या है? 10 है। तो मिठाई विक्रेता को 10-10 की ढेरियाँ बनानी चाहिए जिससे कि उसकी परात में न्यूनतम स्थान घेरें ये जो बर्फियाँ, ठीक है। काजू की बर्फी कितनी है? 420, बादाम की हमारे पास 130, तो 10-10 की वो ढेरियाँ बना सकता है। 10-10 की वो ढेरियाँ बनाएगा तो न्यूनतम स्थान घेरेंगी, और ये प्रत्येक ढेरी में बर्फी की संख्या समान होगी, इस तरह।